नीति आयोग की रिपोर्ट साफ तौर पर बता चुकी है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन एक मामले में हम आगे हैं, बेरोजगार युवाओं की संख्या के मामले में। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको 2020 का विधानसभा चुनाव भी याद होगा और उस वक्त जो अलग अलग पार्टियों के द्वारा वादे किए गए वो भी याद होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वहीं बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। साथ ही साथ ये कहा कि सरकारी नौकरियों में जितने पद खाली पड़े हैं सबको भरा जाएगा। सरकार गठन को 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कितनी वैकेंसियां निकली हैं और क्या स्थिति है वो आपको भली भांति पता होगा। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर है, आपको बता दें कि IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा कुछ पदों पर बहाली निकाली गई है। कुल 124 पदों पर बहाली निकाली गई है, जिनमें से जूनियर रेजिडेंट के लिए 93 और सीनियर रेजिडेंट के लिए 24 पदों पर बहाली निकाली गई है। और इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म का फी 1000 रुपए रखा गया है। लेकिन जो SC ST और OBC से आते हैं उनको इसके लिए 250 रुपए देना होगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, भरने के लिए आपको www.igims.org पर जाना होगा। वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं और फिर आप उस भरे हुए फॉर्म को लेकर सीधा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख आपको बता देते हैं, 1 सितंबर को जूनियर रेजिडेंट के लिए इंटरव्यू की तारीख जो है रखी गई है। साथ ही साथ 2-3 को सीनियर रेजिडेंट के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही सीनियर रेजिडेंट के लिए MBBS की डिग्री के साथ साथ मेडिकल में स्पेशलाइजेशन की डिग्री होनी चाहिए, जैसे PG MD MS MDS। आपको बता दें कि उम्र की सीमा अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। उम्र की अगर बात करें तो जो SC ST से आते हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। वहीं महिला EBC और BC को 3 साल की छूट दी गई है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी में 69,700 से 71,800 रुपये जो है सैलरी रखी गई है। तो ये वो तमाम सूचनाएं थी। अगर आप इन अर्हताओं पे खरा उतरते हैं, आपके पास ये तमाम योग्यताएं हैं, तो आप www.igmis.org पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं और फिर 1 तारीख 2-3 तारीख को या आप जूनियर रेजिडेंट के लिए या फिर सीनियर रेजिडेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, आप इंटरव्यू के लिए सीधा जा सकते हैं। लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर से पोस्ट ग्रेजुएट तक 78% युवा बेरोजगार हैं। और आप देख सकते हैं कि 124 पदों पर बहाली निकले हैं। ये डॉक्टरों के लिए निकले हैं जिनके पास हाई लेवल की डिग्री हो, वो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से, वो भी MBBS। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन कोर्स PG MD MS MDS जैसे स्पेशलाइजेशन कोर्स होने चाहिए। आपको बता दें कि 11,645 मेडिकल स्टाफ में 8,708 मेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं। लेकिन जो बहाली निकली है वो मात्र 124 पदों पर निकली है। इसे बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ में 75% की कमी है। 90% से ज्यादा स्वास्थ्य का जो बजट होता है वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने में होता है, बल्कि डॉक्टरों और नर्सों की बहाली में नहीं होता है। नर्सों की बहाली आपने कोरोना काल के दौरान देखा होगा, ठेके पे बहाली की जा रही है और 2-3 महीने के बाद उनसे काम करवा करके उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो तमाम सियासी पार्टियां चुनाव के वक्त में बड़े बड़े रोजगार और नौकरी को लेकर वादे करती है और बाद में फिर उसे जुमला बता देती है। बिहार सरकार ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया था। सरकारी नौकरी के लिए वादा किया था कि जो भी रिक्तियां भरी पड़ी, जो जहां जहां जिन जिन विभागों में सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन सरकार गठन के 8 महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक सरकार को इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। खैर, खुशखबरी है कि कम से कम 124 पदों पर बहाली निकली है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।